आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सौर तूफान धरती से टकरा सकता है। तो हम बात करेंगे कैसे एक सोलर स्टॉर्म आपके इंटरनेट को तबाह कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो सोलर स्टॉर्म्स की अगर बात करें तो एक पेपर पब्लिश हुआ है, एक नई रिसर्च हुई है कि जो अगला सोलर स्टॉर्म आएगा जो धरती को हिट करेगा, ये हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और समझ लीजिए इंटरनेट ब्लैकआउट रहेगा महीनों तक। क्या विश्वास कर सकते हैं? इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी फिनिश्ड महीनों तक अगला जो सोलर स्टॉर्म आएगा। ये जो रिसर्च है इसको संगीता अब्दू ज्योति यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कंडक्ट किया है और अपने पेपर में इसको जो रिसर्च है उसकी स्टडीज अपने पेपर में छापी है इन्होंने। सिगकॉम 2021 में डेटा कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, पेपर का नाम था सोलर सुपर स्टॉर्म्स। अब यही है कि आप इंटरनेट एपोकैलिप्स के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि 1.6 से 12% चांसेस है सोलर स्टॉर्म कि वो इंटरनेट ब्लैकआउट कर दे, लेकिन चांसेस तो हैं और हमारा डिजिटल वर्ल्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सोलर सुपर स्टॉर्म या एक ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है? ब्लैक स्वान बहुत ही रेयर होते हैं, तो एक रेयर इवेंट आउट ऑफ द ब्लू जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, ये चीज तो वही है कि अंडर सी केबल्स कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। चीजें धीमे धीमे डेंजरस होती जा रही हैं। ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं जो एम्पलीफाई करते हैं करंट को रेगुलर इंटरवल, दे आर हाईली ससेप्टेबल टू द फेलियर्स। सोलर स्टॉर्म में यही फाइबर सबसे पहले खराब होंगे। तो सबसे पहले सोलर स्टॉर्म होता क्या है? सोलर स्टॉर्म एक कोरोनल मास इंजेक्शन होता है जो एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं। ये जो मतलब एक तरीके से कोरोनल मास इंजेक्शन, अब यही है कि एक एक वर्ड को हमको समझना होगा। कोरोनल मास इंजेक्शन की बात करें तो देखो, जब आप सॉलिड को गर्म करते हो, जैसे बर्फ है, वाटर तीनों लिक्विड में प्रेजेंट होता है। टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। जब सॉलिड को आप गर्म करते हो तो होता है लिक्विड। लिक्विड को गर्म करोगे तो वेपर होकर गैस बन जाएगा। गैस को और गर्म करो तो आती है प्लाज्मिक स्टेज। तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा। क्योंकि मेरा दोस्तों एमएससी लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट सेमेस्टर में, मेरा जो सब्जेक्ट था वो प्लाज्मा था। तो प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है और 5th बोस आइंस्टीन। तो प्लाज्मा के लिए आपको तगड़ा टेम्परेचर चाहिए, वो आपको सूरज के पास मिलेगा। ज्यादातर यूनिवर्स, जैसे धरती पे सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल आयरन है ना, वैसे ही जब आप यूनिवर्स में जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा में आयंस होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है। डार्क मैटर यूनिवर्स में प्लाज्मा ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरीके का मीडियम होता है। और अभी तो आप समझिए कि अभी अगर धरती पे बात करें, मतलब यहां तो साइंस जो है वो प्लाज्मा के बहुत सारे एप्लीकेशंस निकाल रहा है। मेडिकल एप्लीकेशंस, देन डिजिटल एप्लीकेशन, बहुत सारे। जैसे नैनो से है ना, वैसे प्लाज्मा को भी हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, बट उसके लिए अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बट खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो सोलर स्टॉर्म बेसिकली कोरोनल मास इंजेक्शन है। और कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है? रिलीज ऑफ प्लाज्मा, है ना, रिलीज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम दी सोलर कोरोना। अब ये सोलर कोरोना क्या बला है? कोरोना जो सूरज की बाहर की लेयर होती है ना, उसी को कहते हैं कोरोना। एकदम ताज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम दिया कोरोना। सूरज एक स्टार है, सन इज अ स्टार, और बाकी स्टार्स में भी जो आउटर लेयर होती है उसी को कहते हैं कोरोना। तो अब ये कोरोना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर जो है वो लंबा हो सकता है। तो ये चीज है जो बाहर की लेयर होती है। तो यहां से ही आपके ढेर सारे प्लाज्मा निकलते हैं। अब ये जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? करंट अराउंड स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर में करंट दौड़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। जैसे धरती में भी मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि धरती का कोर लगातार घूम रहा है तो आसपास करंट जनरेट होगा।
जिसकी वजह से धरती में मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल रेडिएशन है बाहर की वो धरती पे नहीं आ पाती है, तभी हमारा एटमॉस्फेयर जिंदा है। मार्स पे एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है क्योंकि वहां का कोर ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कम है, वहां के इफेक्ट कम है। तो दे आर हाईली मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल, ये सूरज से आते हैं, बहुत तेजी से ये ट्रैवल करते हैं, 1 घंटे में मिलियंस एंड मिलियंस किलोमीटर से ट्रैवल कर लेंगे। धरती में आने में इसको 13 घंटे से 5 दिन तक लग सकते हैं। तो धरती का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो इन पार्टिकल से हमको प्रोटेक्ट करता है, वरना इट इज दे आर वेरी हार्मफुल। ओजोन लेयर होती है ना, ओजोन लेयर और भी लेयर्स। भाई देखो, धरती के एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारी जो धरती है वो 4 में डिवाइडेड। एक है लिथोस्फीयर जो हमारा सरफेस है, हाइड्रोस्फीयर जो पानी है, उसके बाद आता है आपका एयर, एटमॉस्फेयर, और जहां ये तीनों चीजें मीट होती है वो है बायोस्फीयर, जहां हम लोग रह रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर आयनोस्फियर होता है, फिर एक्सोस्फियर होता है ना। तो ये एटमॉस्फेयर जो है यही इन पार्टिकल से हमको बचाता है, लेकिन हमारे धरती की मैग्नेटिक फील्ड से ये इंटरैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होते हैं। अब क्योंकि जो हम इंटरनेट चलाते हैं दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जो फाइबर ऑप्टिक्स हम यूज करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये चीज है, समझ गए आप? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये होता हमारा सोलर स्टॉर्म। तो क्या इससे पहले भी सोलर स्टॉर्म आया है? 1859 में आया था, 17 घंटे बाद ये धरती पे पहुंचा था। अब उस समय टेलीग्राफ नेटवर्क को इसने बुरी तरीके से प्रभावित किया था। सोलर स्टॉर्म फिर 1921 में आया था, न्यूयॉर्क टेलीग्राफ और रेल रोड सिस्टम को इसने प्रभावित किया था। एक और 1989 में आया था, तब पूरा पावर ग्रिड सिस्टम फेल हो गया। 2013 में एक रिपोर्ट आई थी कि सोलर स्टॉर्म 1859 जैसा अगर अमेरिका को हिट करेगा तो लगभग 2 से 4 करोड़ लोग को बिजली ही नहीं मिलेगी 1-2 सालों तक। इकोनॉमिक का कॉस्ट जो है 0.6 से 2.6 ट्रिलियन डॉलर होगी। लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की बात हो रही है। तो अगर 1859 जैसा सोलर स्टॉर्म हिट करता है, ये समझिए आप। तो अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमने शानदार सेल निकाली है। आज आखिरी दिन है सेल का, 12 बजे तक ये सेल रहेगी। आपको कोड गणेश यूज करना है, हर कोर्सेज पे 25% ऑफ है। और एक और चीज, अब से कल से ये शुरू हुआ है, कल से लेकर 10 तारीख तक हर दिन हम 10 सवाल आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल 300 सवाल होंगे। लाइव टेस्ट है हमारे ऐप पे, ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये लाइव टेस्ट है, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी रैंक कितनी, सब पता चल जाएगी। तो टोटल 300 सवाल होंगे और 8 अक्टूबर को एक पूरा टेस्ट होगा 100 सवालों का। जैसे यूपीएससी का पेपर आता है ना, 10 अक्टूबर को यूपीएससी का पेपर है, तो अपनी प्रिपरेशन को अभी चेक करें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज शाम 5 बजे तैयार रहेगा, कल काफी लोगों ने पार्ट लिया था। तो ये चीज है। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। देखो, सोलर एक्टिविटी की बात करें, अभी 30 सालों में एक होता है सोलर की, सन की लो एक्टिविटी, एक हाई एक्टिविटी। अब ये 11 साल की साइकिल होती है, साइकिल्स ऑफ हाई एंड लो एक्टिविटी। 100 ईयर की भी साइकिल होती है, मतलब 11 साल तो साइकिल जो है वो लो एक्टिविटी में रहेगा और 11 साल हाई एक्टिविटी में रहेगा, है ना। तो जो रैपिड डेवलपमेंट अभी हुआ पिछले 30 सालों में, सूरज जो था वो अपनी लो एक्टिविटी में था। मतलब सूरज में कुछ हो ही नहीं रहा था, शांत था एक तरीके से। और क्योंकि शांत था और इसी दौरान हमने सारे डेवलपमेंट किए। अब हम ये चीज भूल गए कि अगर सोलर स्टॉर्म आता है तो हमारे इंटरनेट पे क्या असर पड़ेगा, हमारे बिजली पे क्या असर पड़ेगा, हमको ये पता ही नहीं था। लेकिन अब हम नेक्स्ट साइकिल में जाने वाले हैं। अब अगला जो 100 साल का साइकिल होगा, दैट विल बी पीक। अब यहां पे सूरज शांत नहीं रहेगा, ये वेव है, पहले एक छोट साइन वेव की तरह है, पहले बहुत खतरनाक फिर बहुत कम, तो अब बहुत खतरनाक फिर से सूरज होगा, यानी कि सोलर स्टॉर्म्स आएंगे। और अगला जो सोलर स्टॉर्म्स है वो बुरी तरीके से हमको हिट करेगा। लॉन्गर सबमरीन केबल्स ये हायर रिस्क पे हैं। केबल्स जो हैं वही फाइबर ऑप्टिक्स, ये सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं। लेकिन हाई फेलियर के दौरान भी कुछ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रहेगी। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ही में फेल हो जाएगा। मुंबई और चेन्नई अपनी कनेक्टिविटी नहीं खोएंगे,
ये पेपर बताता है। जो देश लोअर लैटिट्यूड्स पे हैं वो रिस्क पे कम रहेंगे, वहीं जो हायर लैटिट्यूड पे हैं उनमें रिस्क ज्यादा होगा। तो एशिया एक तरीके से सेफ है। अब हम अपने इंटरनेट को बचाएं कैसे? देखो, ये है कि सोलर स्टॉर्म्स की वार्निंग मिल सकती है हमको। इससे पहले ये हमारे कंडक्टर्स के साथ जो फाइबर ऑप्टिक्स उससे इंटरैक्ट करे उसको बंद कर दो। पहले से ही अगर हम ब्लैकआउट कर दें या पहले से ही हम अपने इंटरनेट को शट डाउन कर दें तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके चांसेस कम है। सोलर स्टॉर्म आएगा तो जरूर, लेकिन अभी नहीं आने वाला है और इसके चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन ये पेपर खतरा तो पैदा करता ही है भाई, टेंशन तो देता ही है कि अगर सोलर स्टॉर्म आया, जो कि आएगा, इसमें पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे। तो ये लेक्चर था, इंपॉर्टेंट है ये, सोलर स्टॉर्म आ सकता है तो याद रखिएगा। अच्छा, हमने एसएससी का भी शानदार कोर्स बनाया, 250 घंटे प्लस आवर्स आपको मिलेंगे और ये रिकॉर्डेड कोर्स है। तो अभी इसी वक्त ऐप पे जाइए, कोर्सेज को अवेल करिए। थैंक यू सो मच।